नमस्कार दर्शकों, मैं पवन संगम आपके सामने हाजिर हूँ परिचय एंड इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत एक ऐसी पर्सनालिटी से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जो युवा है और बहुत ऊर्जावान है। शौर्य सिंह हमारे बीच में हैं और उभरते हुए कलाकार हैं। मैं इनको मिनी अदनान सामी का खिताब देता हूं अपनी तरफ से। इनके हाथ सिंथेसाइजर पे बहुत कमाल के चलते हैं और ये आने वाले समय में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने और बनेंगे ही डेफिनेटली, और बहुत अच्छे सिंगर बनेंगे। वो भी बहुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सुर संगम स्टूडियो के पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो शौर्य, मैं जानना चाहूंगा कि ये तुम्हें जो ये सिंथ बजाते हो आप, ये बजाने का मन में कैसे आया या कहाँ से ये इम्पल्स उठे? मैं तो तब बहुत छोटा था जब पुष्पेंद्र सर हमारे स्कूल में आए थे जी। और वो क्लासेस दे रहे थे नॉर्मली, और जब भी वो क्लासेस देते थे मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था। ओके। पूरी क्लास सामने बैठी और मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। तो उनको लगा कि कुछ है, शायद समथिंग मुझे ज़्यादा डिफरेंट। इंटरेस्ट है। हाँ, तो क्योंकि बच्चे सामने बैठते थे लेकिन तुम बिल्कुल पास में आके बैठते थे। तो वो एक दिन घर पर आए थे। हाँ। तो उन्होंने पापा से बोला कि शायद इसको इंटरेस्ट है। और तब मैं इतना छोटा था कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक दिन फिर मम्मी ने बोला कि उनको एक सिंथ मिला छोटा सा, जो कि पापा बजाते थे पहले। हाँ। तो उन्होंने मुझको दिया और बोला कुछ बजा के दिखाओ, और मैंने उनको पहली सरगम पूरी बजा के दिखा दी। अच्छा। अब मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने तभी पुष्पेंद्र सर को बोला कि वो थोड़ा मुझे ट्यूटर करें, और बस तभी से स्टार्ट हो गया और वही मेरा पैशन बन गया बाद में। बेसिक्स तो मेरे पुष्पेंद्र सर ने बहुत स्ट्रॉन्ग कराए थे। फिर उसके बाद मुझे सिंथ में, पियानो में और वोकल्स में स्पेशलाइजेशन चैतन्य सर ने कराई थी। उसके बाद मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया। जितना मोरल सपोर्ट और जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, उतना ही श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं होते, पुष्पेंद्र सर और चैतन्य सर नहीं होते, तो भी मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मेरा ये प्रश्न था कि जौहरी जब तक हीरे की परख ना करे तब तक वो हीरा बनता नहीं है, वो पत्थर ही रहता है। तो तुमने अभी ये बहुत बढ़िया बात कही कि मैं बैठ जाता था और ये पुष्पेंद्र सर ने जो है उस बात को नोटिस किया और तुमको जो है आगे बढ़ाया। वेरी गुड। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि जब तक अंदर से चीजें ना हो, तुम उनसे आगे बढ़ के जब कुछ चीज याद करते थे तभी वो आगे तुम उसको कर पाए। तो पहला जब सॉन्ग तुमने तैयार किया और वो सुनाया, तो उस समय कितने साल के थे आप? सबसे पहली परफॉर्मेंस मेरी तब थी जब मैं 4 या 5 साल का था, और मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया था। पापा ने बोला था कि जाओ, और मैंने वहाँ पे शायद एक भजन गाया था छोटा सा। ओके। वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, जो कि मुझे याद भी नहीं है। मम्मी पापा ने बताया था कि तुमने तब पहले परफॉर्म किया था पहली अच्छा, वो कौन सा था, क्या परफॉर्म किया था? बार। ऐसे तो याद नहीं है मुझे। ओके। अच्छा, जब सब सारे बच्चे एक आम बच्चे होते हैं, लेकिन कोई भी कलाकार बच्चा, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कुछ प्ले करता हो इंस्ट्रूमेंट, तो वो डिफरेंट हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है। तो क्या फील होता है उस समय जब और उसे अलग आपको जो है आइडेंटिटी मिलती है, कैसा महसूस होता है? ये मुझे क्लास में कई बार फील हुआ था कि जब मैं थोड़ा सीख गया था 6th या 7th क्लास में, उसके बाद सब लोग म्यूज़िक रूम में जाके बातचीत कर रहे होते थे और मज़े कर रहे हैं। कोई गिटार ऐसी प्ले कर रहा है, कुछ कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन उस टाइम पे सिर्फ ये होता था कि मुझे मेरा सिंथेसाइज़र मिल गया और मैं इसको प्ले करूं, और मैं अलग बैठकर प्ले कर रहा होता था। फिर उसके बाद कुछ लोग आ जाते थे पास में, वो भी सब लोग साथ में गाने लगते थे। तो ऐसा नहीं था कि मुझे अलग फील होता था, लेकिन जब मैं अलग से बैठता था करने तो मेरे साथ लोग आ जाते थे, तो मुझे कभी ऐसे अकेलापन फील नहीं हुआ। ओके। माँ बाप का कितना सहयोग रहा आपको यहाँ तक लाने में? मैं अभी जहाँ पर हूँ सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे बचपन में बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर वो प्रमोट नहीं करते, वो बोल देते कि क्या है ये गाना बजाना क्या कर रहे हो,
तब फिर मैं यहाँ पे नहीं होता। और फिर उसके बाद भी मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिलाए और ट्यूटर्स को बोला पढ़ाने के लिए। और एक मोरल सपोर्ट भी होती है, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट्स तो आई एम लाकर दे सेइंग दिया दैट, आपने। मैं मॉरल सपोर्ट की ही बात करना चाहता था। तो मोरल सपोर्ट बहुत रही। जैसे मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो सिर्फ पापा ने बोला था मुझे कि तुम कर तो रहे हो, लेकिन जब तक वो सबको दिखे ना तब तक उसका फ़ायदा क्या है। उन्होंने ही मुझे बोला था यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करने के लिए, और कई बार मेरा मन नहीं भी होता था तो भी पापा बोलते थे कि डालो। और अभी मैं उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अगर वो मुझे मोरल सपोर्ट नहीं मिली होती तो मैं अभी इतना नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और मैं इस बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर माँ बाप भी कहीं ना कहीं कला से जुड़े हुए हों तो डेफिनेटली वो बच्चे के अंतर्मन को समझेंगे और उसको सपोर्ट ही करेंगे। तो इसमें जरूर ये हाथ इस बात का भी है कि वो खुद एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। दोनों, आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरी भाभी लगती हैं, और बड़े भैया तो हैं ही हैं, वो तो अपने आप में वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, एज ए सिंगर भी और एज ए कंपोजर भी, क्या चाहते हैं, क्या सोच है आपकी? अभी तो मैं ज़्यादा फ्यूचर की इतना ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ। जैसे कि अभी मेरे गोल्स है कि मुझे और बेटर होना है, अच्छा। पियानो में और बेटर होना है, मुझे सिंगिंग में और बेटर होना है। फिर उसके बाद मैं ट्राई करते रहूँगा, जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ मैं वापस से पोस्ट करूँगा। और उसके बाद तो अ, कोई ऐसा गाना जो बिल्कुल दिल के करीब हो, चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे सुनना, शौर्य? तुम ही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्या बात है, क्या बात है शौर्य, वाह, बहुत बढ़िया। तुम बहुत आगे जाओ, मेरी दुआएं हैं, और मैं ये लाइंस तुम्हारे लिए बोलता हूँ कि तू कहाँ रुकता है अर्शो फर्श की आवाज से, तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदो परवाज से, और अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो डेफिनेटली मेरी ये दुआ भी है तुम्हारे लिए कि तुम आसमान पे अपना नाम लिखो। मेरा ये प्रश्न है कि जो पुराने समय में संगीत जो होता था और आज के समय के जो संगीत है उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है पूरी, जो हमारे सारे इंडियन सॉन्ग्स हैं वो थोड़े वेस्टर्न स्टाइल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत वेस्टर्न बीट्स और वेस्टर्न मेलोडीज़ मैं मतलब ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स में देखता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जो सॉन्ग्स प्योर इंडियन बीट्स टाइप में हैं उन वो भी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मतलब ये जितने भी वेस्टर्न स्टाइल बीट्स पे सॉन्ग्स बने हैं उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर वो सॉन्ग्स हैं जो कि हमारी इंडियन बीट्स से बने हुए हैं। और पंजाबी सॉन्ग्स भी बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंस यही है कि बस वो बीट्स जो है हमारी थोड़ी वेस्टर्न स्टाइल की जा रही। जैसे पहले होता था ढोलक, स्ट्रिंग्स और तबला, सितार, अब
अब के सॉन्ग्स में वो चीज़ बहुत कम देखने मिलती है, और थोड़ा जो सिंगिंग का पैटर्न है वो भी हमारा वेस्टर्न स्टाइल की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंडियन स्टाइल है वो कहीं पीछे है, वो भी बहुत ज़्यादा। पर्सनली क्या अच्छा लगता है तुमको? ऐसा मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ अब ऐसा है कि जो हमारे अभी सॉन्ग्स बन रहे हैं वो दोनों वेस्टर्न और इंडियन के मिक्स हैं। मिक्स में तो कुछ कुछ सॉन्ग्स फ्यूजन ऐसे भी फ्यूजन टाइप होते का हैं कि है। बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, और पुराने सॉन्ग्स तो हैं ही बहुत बढ़िया, वो कंपैरिजन में नहीं है। गुड। बस एक मेरा ये प्रश्न और आ रहा है कि भविष्य में, हालांकि इस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ये है कि अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद किस दिशा की तरफ जाना चाहते हो? क्या? मेरा पैशन तो म्यूज़िक ही है, तो मैं जाना उसी डायरेक्शन में चाहूँगा। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, डेफिनेटली। एजुकेशन को मैं कभी अपने पैशन के ऊपर नहीं रखूँगा। एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बाद मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा। ओके, ओके, ओके। शौर्य, बहुत अच्छा लगा हमारे से आपने बात की, हमारे स्टूडियो में आए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे भविष्य के लिए। और यहाँ जरूर हम वो भी तसव्वुर करते हैं कि जब आप एक बड़े कलाकार बनने, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमारे स्टूडियो में आइएगा जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। मिलेंगे बहुत जल्दी। तो दोस्तों, ये थे हमारे शौर्य सिंह। मिलता हूँ एक नई प्रतिभा से, इंट्रोड्यूस कराऊंगा परिचय एंड इंट्रोडक्शन में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।